जहाँ चाह वहाँ राह। इस वाक्य के लिए खुद को समर्पित करते हुए हर वो नामुमकिन कार्य को मुमकिन कर दिखाया है हमारे बांका ज़िला के एक मुखिया जी ने। दरअसल हम जिस समाज से आते हैं वहाँ महिलाओं को जागरूक नहीं समझा जाता। हमेशा उनकी आवाज़ को दबाने का प्रयास किया जाता है। यही वजह है कि महिलाएं खुद के घर में भी स्वयं को असहज महसूस करती है। परिणाम स्वरूप हमारे समाज में आज महिलाओं के साथ बदसलूकी, मानसिक व शारीरिक उत्पीड़न के मामले का अंबार दिखाई देता है। परंतु कहा जाता है हर अंधकार के बाद उजाला आता है। उसी उजाले में उम्मीद की किरण के रूप में बभनगामा पंचायत के महिलाओं को एक हीरा मिला, जिसे लोग मुखिया दिगंबर मंडल के रूप में जानते हैं। अपने पंचायत हित में किए हर छोटे बड़े कार्यों के लिए लगातार अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए कई साहसिक कार्य को अंजाम तक पहुंचाने की वजह से इन्हें राजधानी पटना में आदर्श मुखिया के सम्मान से भी नवाजा गया। मुखिया श्री दिगंबर मंडल ने न सिर्फ महिलाओं को उनके अधिकारों का पाठ पढ़ाया, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में लगातार मार्गदर्शन करते हुए कई महिलाओं को आत्मनिर्भर भी बनाया। अभी जो मुखिया जी ने यहाँ पे कार्यक्रम का आयोजन किया था, आप लोग सभी आए हुए थे, कैसा लगा? यहाँ पे क्या कार्यक्रम था? यही बेरोजगार के लिए, बेरोजगारों के लिए। बेरोजगारों तो आपको क्या लगता है कि महिलाओं के लिए जो अभी ये कार्यशाला का आयोजन किया गया था, महिलाओं को कितना इससे फायदा मिलेगा? फायदा तो बहुत है। जो करना चाहती थी उसके लिए बहुत फायदा है। बहुत छूट दे रहा है सरकार, पर इसमें महिला को समझ में आना चाहिए। नेहरू जी का मानना था कि अगर समाज को जागरूक करना है तो सबसे पहले महिलाओं को जागरूक करना होगा। इसी ऊर्जावान पंक्ति से प्रेरणा लेकर कूद पड़े अपने पंचायत की महिलाओं को जागरूक करने हेतु मैदान में, जिसके लिए मुखिया जी ने अपने बनाए गए ब्लूप्रिंट के तहत महिला ग्राम सभा का आयोजन करने लगे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में महिलाओं की उपस्थिति दर्ज होने लगी, जिसका उद्देश्य केवल महिलाओं के भीतर व्याप्त भय को जड़ से उखाड़ फेंकना था। अगर सुरक्षा की बात करें तो आपके पंचायत में सुरक्षा का कैसा, जैसे आप लोग महिलाएं हैं, रात में कभी घर से निकलना हो या कभी रात में कहीं जाना हो तो क्या डर भय कोई लगता है या एक निर्भय पंचायत के रूप में ये है? नहीं मैम, जब से मुखिया जी आए हुए हैं तो हम लोग सब रात रहे दिन रहे, हम लोग निफिकर निडर से हम लोग रहते हैं। कोई भय नहीं है, कोई डर भय नहीं, बहुत अच्छे काम करते हैं। शराबी या उचक्के वगैरह ये सब पंचायत में नहीं, कोई डर भाई कोई नहीं है, कोई शिकत कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छे हैं। अब मुखिया जी का भी भरपूर समर्थन अपने पंचायत के महिलाओं के साथ दिखने लगा। फलस्वरूप जिस पंचायत की महिलाओं की आवाज़ कभी बंद दरवाजे में दब कर रह जाती थी, अब वो अपने ऊपर हो रहे जुल्म को मुखिया जी के समक्ष महिला ग्राम सभा में प्रदर्शित करने से परहेज नहीं करती थी, जिसे मुखिया जी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए इस तरह के मामलों का निपटारा तक कर डाला। मुखिया जी का यह प्रयास पंचायत के महिलाओं के बीच काफ़ी लोकप्रिय होने लगा। साथ ही साथ महिलाओं में आत्मविश्वास का संचार भी उत्पन्न होने लगा। फिर क्या था, जिस ग्राम सभा के शुरुआती दौर में 5-10 महिलाएं होती थी, अब वही महिलाओं का विशेष ग्राम सभा धीरे धीरे एक तरुबर का रूप लेने लगा। अब दर्जनों नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं इस प्रकार की विशेष ग्राम सभा में शरीक होने के लिए घर से निकल पड़ी। कितना फायदेमंद आपको ये योजना लगा अपने लिए, एक महिला के तौर पर? अगर महिला के लिए बहुत अच्छा है, जीविका पारोषण योजना बहुत अच्छा है, हम लोग को अच्छा लगा। मुखिया जी के द्वारा जो ये काम करवाया जा रहा है, कितना भरोसा हो रहा है मुखिया जी पे कि आप महिलाओं के लिए अच्छा काम, वो कैसा काम महिलाओं के लिए अच्छा काम वो अति कर रहे हैं। ग्राम सभा की सफलता रंग लाई, मगर अब भी कुछ महिलाओं की समस्या बरकरार रही, जिसके लिए मुखिया जी ने निकटतम थाने की ओर रुख किया, जहां मुखिया जी ने थानेदार को स्पष्ट लहजे में निर्देश दे डाला कि अगर आपके पास मेरे पंचायत की महिला से संबंधित कोई भी मामला आता है, चाहे वो महिलाओं के साथ उत्पीड़न का मामला हो या लड़कियों के साथ छेड़छाड़ का, इस प्रकार के मामले में कठोर से कठोर कार्रवाई करें। इसके अलावे मामले का सही प्रकार से जांच हो और जो भी दोषी हों
उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। गुनहगारों पर मुखिया जी के इस बेरुखी स्वभाव का असर भी खूब दिखा। शायद यही वजह था कि थाने में बभनगामा पंचायत के घरेलू हिंसा या छेड़खानी का किसी भी प्रकार का मामला दर्ज नहीं होने लगा। महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से आपने अभी पंचायत में अपना क्या किया हुआ है? मेरा पंचायत 100% सुरक्षित है। सबसे पहला बात, यहाँ 15 साल से हम मुखिया पद पे कार्यरत हैं। किसी भी प्रकार का छेड़खानी का या छेड़छाड़ का या जो घरेलू हिंसा होता है वो सब बातें हैं नहीं। फिर भी जैसे कि मैं लाइट बभनगामा में अच्छा रहता है, रोड पे भी हैलोजन कई जगह लगा हुआ है और जहाँ भी जाती आती हैं प्रशासनिक दृष्टिकोण से भी प्रशासन जानते हैं कोई भी व्यक्ति शराब पी के उदंड नहीं मचाता है गांव में, या ज़बरदस्ती बहुत जगह की घटनाएं होती है कि मनचला लोग शराब पी लिया और छेड़खानी कर दिया, वैसी कोई बातें होती नहीं है यहाँ। उसके लिए एकदम प्रशासनिक सेवाएँ दुरुस्त रहती है। इतना ही नहीं, मुखिया दिगंबर मंडल ने अपने पंचायत की महिलाओं के लिए बाकायदा प्रखंड कार्यालय का भी रुख किया और कर्मियों तथा अधिकारियों के साथ उनके पंचायत की महिलाओं की सुविधा के लिए अलग काउंटर की व्यवस्था की मांग तक कर डाली। मुखिया जी के इस अथक प्रयास से इनके पंचायत की महिलाएं रात हो या दिन बेधड़क बेझिझक अपने घर की सीमाओं को लांघ अपना जीवन यापन कर रही है। आज पंचायत की महिलाएं मुखिया जी के इस सहयोग से खुद को सक्षम तथा सुरक्षित महसूस कर रही हैं। महिलाओं को अगर रात 10 बजे भी घर से बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती है तो महिलाएं बिना किसी भय के अंधेरे में भी निकल पड़ती हैं। बभनगामा पंचायत की महिलाओं को मानसिक रूप से भी मुखिया जी के प्रयासों के कारण विकसित किया गया। अब इनके मस्तिष्क में किसी भी प्रकार का कोई डर का जगह नहीं है। उन महिलाओं में उसी डर व भय का जगह शिक्षा व स्वास्थ्य ने ले लिया। वे शिक्षा व स्वास्थ्य के प्रति काफ़ी जागरूक हुई, जिसके बाद मुखिया जी ने पंचायत में महिलाओं के लिए बाकायदा सैनिटरी पैड के मशीनों को लगवाने का निर्णय लिया। विशेष रूप से उस दिन से विशेष रूप से रोजगार दिया जाएगा। जो महिला नहीं भी करना चाहती हैं रोजगार, उनको एक तरह से जबरदस्ती रोजगार पंचायत की तरफ से तोपा जाएगा। मानसिक विकास कराया जाएगा। हाँ, मानसिक विकास कराया जाएगा। और जो एक मूल्य उद्देश्य है उस दिन सैनिटरी पैड का, मतलब इस बिंदु पे काम होगा। और एक मशीन पंचायत से हम मतलब गिफ्ट करेंगे महिलाओं को, जो कि वो अपने 10 का ग्रुप बना के स्वयं पैड तैयार करे और उसका शुल्क उनको मिलेगा और पंचायत में फ्री वितरण किया जाएगा। इस कार्य के अनेकों परिणाम सामने आएंगे। सर्वप्रथम बभनगामा पंचायत की महिलाओं को रोजगार मिलेंगे। महिलाएं आत्मनिर्भर होकर राष्ट्र निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगी। बभनगामा पंचायत की महिलाओं को राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान मिलेगी। मुखिया दिगंबर मंडल ने बच्चियों की शिक्षा पर भी विशेष बल दिया है। समय समय पर विद्यालयों में बाल सभा का आयोजन कर बच्चों में शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने का काम करते रहते हैं तथा विद्यालय के शिक्षक तथा शिक्षिकाओं को सम्मानित कर उनका भी हौसला बढ़ाते रहते हैं। मुखिया जी का मानना है कि जब तक पंचायत की बच्चियों और महिलाओं को जागरूक नहीं किया जाएगा तब तक किसी भी समाज में उत्थान की कल्पना नहीं की जा सकती है, जिसके लिए मुखिया दिगंबर मंडल हमेशा प्रयासरत रहते हैं। इन्हीं कारणों से बभनगामा पंचायत की महिलाएं खुद को पुरुषों से कम नहीं आंकती। आप लोग जैसे महिलाएं हैं गांव में आसपास या पूरे पंचायत में शराबियों पर बाकी जो जैसे कि कभी भय हो, कोई डर हो, आप लोगों को पंचायत में कैसा फील महसूस होता है? डर तो नहीं है, लेकिन वही थोड़ा किसी के भड़काने पर नहीं भड़कना चाहिए। अगर हमको आगे बढ़ना है तो बढ़ जाना चाहिए। महिलाएं कभी किसी से कम नहीं है। अपने इस अथक परिश्रम के साथ साथ मुखिया दिगंबर मंडल जीविका समूह की दीदियों से मिलते रहते हैं। महिलाओं की अन्य समस्याओं को काफ़ी नज़दीक से महसूस करते हैं। साथ ही साथ जहाँ तक संभव होता है इन जीविका दीदियों को मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। साथ ही समाज के अंतिम व्यक्ति के साथ भी लगातार कंधे से कंधे मिलाकर चलते दिखाई देते रहते हैं, जिस वजह से पंचायत की जनता ने दिगंबर मंडल को तीसरी बार मुखिया का ताज पहनाते हुए उन पर भरोसा जताया है।